सो हम अपने प्रीवियस सेशन में इतना काम कर चुके थे, अब इसमें वॉशरूम का सेटअप करना रह गया था। जैसे हमने फर्नीचर्स रखे हैं, ऐसे ही वॉशरूम के एलिमेंट्स रखने हैं। लेकिन पहले जैसे हम नॉर्मल काम करते थे, बट अब वैसा ना करके हम इसको क्या करेंगे, लेयर्स में कन्वर्ट करके करेंगे। लेयर्स में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या होता है, लेयर्स को आप जब चाहे ऑफ कर सकते हो, जब चाहे लॉक कर सकते हो। ऐसे फीचर्स हैं जो आपको बिना लेयर्स नहीं मिल सकते। जैसे कि सपोज मैं चाहता हूँ ये फर्नीचर दिखना बंद हो जाए, तो इसके लिए आप लेयर कमांड के लिए लेयर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, ले ऑफ। इसके लिए शॉर्टकट देना है आपको LAYOF, ले ऑफ कमांड पे गए और जाके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया। जैसे आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, आप देखो क्या हो गया, फर्नीचर्स आपके हाइड हो गए। इस तरीके से हाइड कर सकते हो। वापस से आपने LAYON लिखा, ले ऑन, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सेम मैनर में सपोज मैं ये आपकी जो ओपनिंग वगैरह है इनको हटाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, LAYOF किया, ले ऑफ, और किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे जाके उसके सेलेक्ट कर दिया। तो आप देखिए जितने भी डोर्स थे, विंडो थे, सब क्या हो चुके हैं, हाइड हो गए। ठीक है, हाइड हो गए। तो इस तरीके से आप लेयर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं कमांड से इजीली। अब वॉशरूम का काम करना है हमें। वॉशरूम में क्या होगा, हमारा शावर एरिया होगा, ठीक है, एक वैनिटी आएगा, दूसरा क्या आएगा हमारा, एक वॉश सॉरी WC आएगा। ये तीन एलिमेंट हमें देने होते हैं। तो अब ऐसा काम करने के लिए क्या करेंगे, पहले लेयर बनाएंगे, LA एंटर किया, न्यू लेयर पे गए, लेयर को नेम देना है। लेयर को नेम हम देते हैं डी सेट रूल से। अगर आपको नहीं आता हो, नहीं पता हो, तो आप पुरानी वीडियो देखिएगा, इसकी जाके आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस लिंक से भी देख सकते हो। ठीक है, डी सेट रूल क्या कहता है कि पहले हमें डिपार्टमेंट बताना होगा, डी। ठीक है, तो हम वॉशरूम का इंटीरियर सेटअप करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इंटीरियर की प्लानिंग करना, ये सारा आपका क्या होता है, आर्किटेक्चर डोमेन के अंदर आता है। तो हमने यहाँ से या तो आप ए ले सकते हो, या जैसे आप देख सकते हो मैंने क्या लिया हुआ है, AR लिया हुआ है। तो मैंने AR लिखा। ठीक है, अब AR के बाद हमें क्या बताना है, फर्नीचर। फर्नीचर लेआउट बताना है क्या हमें, नहीं ना, हमें क्या चीज़ रिप्रेजेंट करनी है, वॉशरूम। वॉशरूम इंटीरियर के अंदर आएगा, ID दिया हमने। ID दिया हमने। ID देने के बाद वापस से डैश किया, ID इंटीरियर डिज़ाइन। अब इंटीरियर डिज़ाइन में हम किस चीज़ का काम कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ फर्नीचर रखा था, अब हम किसका काम कर रहे हैं, वॉशरूम का। तो हमने यहाँ पे दे दिया सैनिटरी। ठीक है, या आप वॉशरूम के नाम से भी दे सकते हो। इसका एक कलर दे दिया आपने, जिस कलर में आप इसके ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, कलर चेंज कर लेते हैं। चलो कलर हम यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, मैजेंटा। ठीक है, ये वाला कलर तो नहीं है, ये वाला कलर यूज़ कर लेते हैं। अब लेयर को डबल क्लिक करके आपको एक्टिव करना है। आप देख सकते हैं कितनी लेयर आ रही है, टोटल 9 लेयर है। ठीक है, लेकिन एक टाइम पे एक ही लेयर पे काम होगा। तो जिस लेयर पे काम करना है उसको आपको डबल क्लिक करके एक्टिव करना होगा। जैसे मैंने अभी डबल क्लिक करके इसको एक्टिव कर लिया। एक्टिव करने के बाद मैंने यहाँ से इसको कट किया। कट करने के बाद यहाँ पे अब हमें वॉशरूम का सेटअप करना है। यहाँ से चलते हैं हम। ये आपका आगे की तरफ क्या आएगा, वैनिटी आएगा। ठीक है, इधर की तरफ लास्ट में आपका शावर एरिया होगा। दोनों के बीच में आपका एक ग्लास का पार्टीशन लगेगा। उसके पहले आपका क्या आएगा, WC लगेगा। ठीक है, अब इसका अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं करना। तो अरेंजमेंट स्टार्ट करने के लिए लेयर बना ली, लेयर एक्टिव कर लिया। अब यहाँ पे वॉश बेसिन देना है, तो वॉश बेसिन के लिए मैंने एक काम किया, इसको डिलीट कर देते हैं। रेक्टेंगल कमांड पे गए, यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल बना दिया हमने। ये हमारे वैनिटी का वो हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या रखा होगा, सिंक रखा होगा हमारा। सिंक के लिए मैं सिंक अलग से तैयार कर ले रहा हूँ। रेक्टेंगल कमांड पे गया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया। सिंक बनाने से पहले इसका साइज़ देख लेते हैं, कितना साइज़ आ रहा है। ये 3.5 फीट का आ रहा है। तो इसमें आप 2.5 फीट का सिंक दे सकते हो आराम से, 2.5 से 3 फीट का। मैंने 2.5 फीट का सिंक दे दिया। इसको ऑफसेट किया हमने 1 इंच पे अंदर। स्ट्रेच कमांड पे गया, मैंने इसको सेलेक्ट करके स्ट्रेच कर लिया 3 इंचेस पे। इसके सेंटर पे एक होल क्रिएट कर दिया हमने 1.5 इंच का।
एक यहाँ पे फॉसेट दे देते हैं। अब फॉसेट आप चाहो तो बना सकते हो, या मैं क्या कर रहा हूँ, डीसी एंटर किया, डिज़ाइन सेंटर पे गया, यहाँ से बैक आते हैं, किचन पे गया, मैं ब्लॉक्स में गया, यहाँ पे आप देखो हमें फॉसेट मिल रहा है पहले से ही बना हुआ, मैंने इसी को ड्रॉप कर दिया। इसको ब्लॉक बना दिया हमने। वॉश बेसिन, एक पॉइंट यहाँ दे दिया हमने, ब्लॉक बनाया, ओके कर दिया, ब्लॉक तैयार। इसको मूव किया, मिडिल से उठाया, सॉरी, इसके मिडिल पे रखा, यहाँ से 1.5 इंच अंदर मूव कर दिया। आगे साइज मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसकी डेप्थ छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा। देन इधर हमें क्या रखना है, डब्ल्यू सी आप चाहो तो डिज़ाइन सेंटर से ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर बहुत बेसिक सी मिलती हैं, तो मैं डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के लिए हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे सर्च किया कैट ब्लॉक्स, ठीक है, catblocks.net पे जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर हमें ज़्यादातर फ्री मिलते हैं एलिमेंट्स। इसके अंदर आपने कैटेगरी के अंदर कहाँ जाना है, बाथरूम इक्विपमेंट्स, यहाँ पे आपको डब्ल्यू मिल रही है, हमने ओपन किया और इसको हमने क्या कर दिया, डाउनलोड कैट ब्लॉक्स कर दिया। ठीक है, अब जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो जाहिर सी बात है रार फॉर्मेट में आएगा, जैसे ये आ रहा है अभी। इसको क्या करना है आपको, एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट हियर, ठीक है। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया आपका डब्ल्यू, इसको ओपन किया हमने। अब ये जितने भी आपको दिए हुए हैं ना टॉप व्यू, हमें इनमें से रखना होगा, लेकिन ये जितने भी व्यूज़ हैं ये सारे आपके फ्लोर स्टैंडिंग वाले के हैं। आज के टाइम पे जो डब्ल्यू हम दे रहे हैं वो ज़्यादातर हमारे क्या होते हैं, वॉल माउंटेड होते हैं वो, मतलब उनमें जो टैंक होता है ना वो हमारा क्या होता है, वॉल के अंदर छुपा हुआ होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी जो आपको यहाँ पे से सही लग रहा है आप उसको पिक कर लो, और पीछे वाले टैंक को हटा दिए तो वही आपका क्या हो जाएगा, वॉल माउंटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने ये वाले को पिक कर लिया, आप कोई और से चाहते हो तो आप वाला पिकअप कर लिएगा, जैसे ये वाला भी ठीक है आपका। अगर आप वॉल माउंटेड देना, फ्लोर स्टैंडिंग देना चाह रहे हो तो आप ये वाला भी ले सकते हैं, ये भी अच्छा है आपका। खैर मैंने ये वाला पिक किया, इसको कॉपी किया, कंट्रोल-C किया, अपने फाइल पे गए, पेस्ट किया मैंने। जब मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं साइजिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी आएगी, इसका कलर भी चेंज हो गया। क्यों, ये जिस लेयर में यहाँ बना हुआ था, आप जब कॉपी करोगे तो वो उसी लेयर में ही पेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, पहला काम PR एंटर करना है, प्रॉपर्टी कमांड में जाना है, इसकी लेयर चेंज कर देंगे हम, 0 से क्लिक करके किस में ले जाएंगे हम, सैनिटरी वाले में, ID सैनिटरी इसमें ले गए। अच्छा, अब सैनिटरी में लेके जाने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, साइज बड़ा है, स्केल करना है। स्केल कितना करना है, उसके लिए QC एंटर करेंगे आप, क्विक कैलकुलेटर, यूनिट कन्वर्जन में जाएंगे, यहाँ से कैसे, इसको यहाँ पे नंबर पैड खुला होता है, इसको मिनिमाइज किया, यूनिट कन्वर्जन पे जाके इसको एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे आपका देखेंगे यूनिट टाइप लिखा हुआ है, यूनिट टाइप में लेंथ लिखा हुआ है, हम लेंथ को कन्वर्ट करना चाहते हैं। पहले इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट फ्रॉम, किस यूनिट से कन्वर्ट करना चाह रहे हो आप, तो कन्वर्ट फ्रॉम। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, एक मिनट, ओके, सो यूनिट टाइप में जाना है आपको, यहाँ पे कन्वर्ट फ्रॉम लिखा हुआ है, कन्वर्ट फ्रॉम में कौन सी यूनिट में बना हुआ था वो यूनिट का नंबर डालना है आपको, में बना हुआ था, हम किस में लेके आ रहे हैं, इंच वेट में। इंच वेट में बाय डिफॉल्ट इंचेस में काम होता है, हमने इंचेस कर दिया। वैल्यू बताइए यहाँ पे कितनी यूनिट कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम ये यहाँ पे ये चेक करें कि 1 कितने इंच होता है। तो जैसे मैंने 1 लिखा है, यहाँ पे वैल्यू आ गई 0.03937, ठीक है। ये फैक्टर आपका स्केल फैक्टर है जो आपको याद रखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, SC एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, बेस पॉइंट देंगे। बेस पॉइंट देने के बाद अब आपको स्केल फैक्टर देना है, तो 0.03937 लिख के एंटर कर देना है। एक्सप्लोड किया आपने, इसको सेलेक्ट किया, वापस से फिर से लेयर सैनिटरी वाली में डाली, या
एक्सप्लोड मत करिए, ऐसे ही रहने दिए। आप इसके ब्लॉक एडिटर पे जाइए और ब्लॉक एडिटर पे जाने के बाद मैंने इनको डिलीट कर दिया। सेव चेंजेस कर दिया हमने। MTP लिख के फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, इसको उठा के इधर रख दिया। ठीक है, WC आ गया हमारा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, शावर एरिया आएगा। शावर के लिए शावर बनाना पड़ेगा हमें, शावर बना लेते हैं हम। रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया। शावर का साइज दे दिया हमने एक 5 इंचेस बाई 6 इंचेस का एक शावर दे दिया। रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, साइज दिया इसका 0.75 इंचेस की थिकनेस ली और 12 इंचेस की लेंथ ले ली हमने इसके पाइप की। इसको मूव किया हमने, यहाँ से उठा के यहाँ रखा, 3 इंचेस अंदर कर दिया इसको। ये हमारा शावर हो गया, इसको ब्लॉक बना देते हैं शावर के नाम से। इसको मूव किया हमने, इसके मिडिल पॉइंट पर रख दिया। अब दोनों के बीच में ये जो आएगा, ये हमारे पास क्या होगा, एक ग्लास पार्टीशन ग्लास होगा। यहाँ पे पार्टीशन ग्लास देने के लिए हमने पहले इसकी लेयर को चेंज कर दिया। ग्लास की थिकनेस हमारी आधी 10 mm की होगी ये, तो मैंने 10 mm आधी इंच इसको ऑफसेट कर दिया और 2.5 फीट का यहाँ से गैप ले लिया। मैं एक काम कर रहा हूँ, LAYOF ले ऑफ एंटर किया मैंने, इस वॉश टेक्स्ट वाली लेयर को भी ऑफ कर दिया। ठीक है, हमने ये तैयार किया। इसको हमने रोटेट कर दिया यहाँ से -45 डिग्री। इसके लाइन टाइप को चेंज कर दिया हिडन में हमने। ये डोर हो गया हमारा। इसको डोर बनाने से पहले भी हैंडल तैयार कर लिया हमने। इस पूरे को हमने इसके अबाउट रोटेट कर दिया -45 डिग्री। ये हमने हैंडल दे दिया इसका। ठीक है, ये डोर हो गया हमारा। इस तरीके से सेटअप कर लिया हमने इसका। ठीक है,
सेम मैनर में ये वाला वॉशरूम हमारा इसका सेटअप हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से वॉशरूम वगैरह का, फर्नीचर का सारा सेटअप आपको करना है। ठीक है, किचन का तो सेटअप। सर इसको कॉपी कर सकते हैं ना? जी कॉपी कर सकते हैं ना ये सब? हाँ हाँ, कॉपी करके रख दिए। अब एक बार बना दिया, अगली बार ब्लॉग थोड़ी बनाएंगे, यही कॉपी करके रखेंगे हम। यस सर। ठीक है, अब लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, अब क्योंकि हमने वॉल माउंटेड दिया है तो इसकी जो वॉल होनी चाहिए वो हमारी मेन वॉल होनी चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, इस टॉयलेट सीट को आपको आगे मूव करना होगा। मैंने 150 आगे मूव, सॉरी 6 इंचज़ आगे मूव कर लिया यहाँ से। इसको 6 इंचज़ ऑफसेट कर दिया। ये वाले रेक्टेंगल को कम कर दिया हमने, यहाँ से लाइन इधर ले ली। ठीक है, ये हमारी लेज वॉल हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आपका टैंक वगैरह जो होगा वो फिट हो जाएगा। ये आपकी वॉल 4 फीट की हाइट की रहती है। ठीक है, उसके ऊपर आप कबर्ड वगैरह दे सकते हो या तो प्लेन वॉल दे सकते हो। ऐसे ही आपको दूसरी जगह पे भी करना होगा। ठीक है, सो ये एक सेटअप हुआ। ऐसे ही यहाँ पे एक वॉशरूम है। आपको, आपने जो फ्लोर प्लान बना रखे हैं उसमें भी वॉशरूम वगैरह होंगे। आपको इसी तरीके से लेयर्स में उनका अरेंजमेंट भी करना है। ठीक है, सो आज का सेशन यहीं यस तक सर। रखते हैं हम लोग। आप लोग को ट्यूसडे में फ्लोर प्लान तैयार करके लेके आना है प्रॉपर, ऐसे पूरा लेयर में ब्लॉक्स होने चाहिए उसके अंदर। अब पेपर ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है,